तुमने वो कहावत जरूर सुनी होगी, कहावत कह लो या फिर एक सेइंग कह लो, कि अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि तुम कोई काम कर सकते हो, इट मीन्स वो 100% ट्रू है। एंड अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम कोई काम नहीं कर सकते, इट मीन्स वो भी 100% ट्रू है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम कोई पेपर क्लियर कर सकते हो, इट मीन्स तुम पेपर क्लियर कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं वो पेपर क्लियर नहीं कर सकता, तुमने अपनी मेंटालिटी वैसी बना ली, इट मीन्स तुम अपना वो पेपर क्लियर नहीं कर सकते। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा ये बिल्कुल एब्सोल्युटली सच है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, कर लूंगा, एंड वो फिर भी नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। बट कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर 99% केसेस में इंसान को सबकॉन्शियसली अपने माइंड के अंदर, अपने दिल के अंदर पता होता है कि वो कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता। जो तुम पेपर दे के आते हो, जो तुम यूट्यूब पे चैनल पे चैलेंजेस देते हो, इंस्टाग्राम पे जो चैलेंज लेते हो, अपनी पर्सनल लाइफ में कोई चैलेंज लेते हो, एंड तुम ये सोचते हो यार ये तो बहुत मुश्किल है, इट मीन्स तुम नहीं कर पाओगे। एंड अगर तुम्हें लगता है कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में तुम वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने अपनी मेंटेलिटी ऐसे बना दी है। एंड ये सबकॉन्शियस माइंड में पता ही होता है कि किसकी कितनी औकात है, ये सब सबको पता ही होता है। एंड इसीलिए मेजोरिटी ऑफ द लोग जो है ना पेपर नहीं देते, कोई एक्सपोजर यूपीएससी का, जेईई नीट का, उन्हें पता होता है कि मेरे बस की नहीं है। हालांकि ये चीज में कोई गलती नहीं है, बल्कि ये तो और भी बढ़िया बात है कि अगर तुम्हें पता है ना कि तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, अगर तुम्हें ये पता है कि तुम क्या नहीं कर सकते, तुम उसके अंदर अपने टाइम को वेस्ट नहीं करोगे, एंड तुम जो है एक अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। अब इस वीडियो का मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ किस तरीके से कि ये जो मेंटालिटी है ना कि मैं ये कर सकता हूँ एंड तुम वो कर ही लोगे, एंड मैं नहीं कर सकता, ये जो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये जो सेइंग है ये हमेशा सच नहीं होती। 99% ऑफ द टाइम ये ट्रू होती है, एंड 99% इज अ वेरी गुड जो है ना प्रोबेबिलिटी कि वो तुम्हारी लाइफ में 100% होगी ही होगी, क्योंकि 99% एंड 100% में ज्यादा फर्क है नहीं। अगली चीज ये, एंड बाय द वे मैंने टोपी इसलिए पहन रखी है क्योंकि मेरे बाल बहुत अजीब हो रखे थे। एंड ये सब जो तुम चीज देखोगे ना, जैसे अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम कोई चीज कर सकते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कोई चीज कर सकते हो? इट इज बिकॉज तुम्हारे अंदर वो स्किल्स है या फिर तुम्हारे अंदर वो चीजें हैं, स्किल सेट है जो कि रिक्वायर्ड है उसको पूरा करने में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे बोलूं कि प्लेन उड़ा सकते हो, तो 100% तुम बोलोगे, जितने भी बंदे देख रहे हैं 100% बोलेंगे कि नहीं भाई मैं नहीं कर सकता। तुम्हें अपनी औकात का पता है भाई, तुम्हें पता है कि तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम जो है साइकिल चला सकते हो, यहाँ पे साइकिल रखी है, अभी दिख नहीं रही फ्रेम में, तुम मेजोरिटी ऑफ द केसेस में तुम बोलोगे हाँ भाई मैं साइकिल चला सकता हूँ। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है तुम्हारा कॉन्फिडेंस। एंड कॉन्फिडेंस कैसे आता है? बार बार चीजों को प्रैक्टिस करके। अगर मान लो तुमसे मैंने जो एग्जांपल दिया ना कि प्लेन उड़ा सकते हो या नहीं, एंड तुम बोलोगे कि नहीं भाई मैं प्लेन नहीं उड़ा सकता, ऑब्वियसली तुम प्लेन नहीं उड़ा सकते। मोस्ट प्रोबेबली जितने बंदे देख रहे हैं वो प्लेन में कभी बैठे भी नहीं होंगे, एंड अगर बैठे भी होंगे तो जो पायलट वाला वो होता है वो नहीं देखा होगा तुमने, चाहे फोटो हो या रियल लाइफ हो। एंड इसी वजह से तुम्हें यही नहीं पता होगा कि किस तरीके के बटन्स होते हैं प्लेन के अंदर। एंड ये जो लैक ऑफ एक्सपोजर होता है ना, ये बहुत ज्यादा जो है ना क्रूशियल एलिमेंट प्ले करता है, मतलब एक क्रूशियल रोल प्ले करता है तुम्हारे उसमें, कि लैक ऑफ एक्सपोजर की वजह से ना जब तुम्हारे पूर्वजों को या तुम्हें अपनी लाइफ में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ, जिस खानदान के अंदर लोगों को लैक ऑफ एक्सपोजर होता है, फिर चाहे एजुकेशन का हो, एजुकेशन होता है, एजुकेशन ही होता है वैसे तो, मतलब जो भी है, एजुकेशन का जो लैक ऑफ एक्सपोजर होता है, लैक ऑफ एक्सपोजर होता है अच्छे खाने का, लैक ऑफ एक्सपोजर होता है पैसे का, लैक ऑफ एक्सपोजर होता है थोड़ा सा समाज का, तो वो बहुत ज्यादा एक स्ट्रिक्ट और ऑर्थोडॉक्स फैमिली निकल के आती है, क्योंकि उन्होंने कभी दुनिया ही नहीं देखी होती। एंड जो बहुत ज्यादा पैसे वाले होते हैं या फिर जिन्होंने एक्चुअली में समाज देखा होता है, जिनकी एजुकेशन अच्छी होती है, वो जो होते हैं ना वो थोड़े से लीनियंट तरीके से वो अपने खानदान को, अपने फैमिली को चलाते हैं, एंड अपने थोड़े बच्चों को एक लीनियंट तरीके से वो पालते हैं, उनको ऐसी जो है ना शिक्षा देते हैं कि थोड़ा सा जिसमें उनका खुला दिमाग रहे। एंड ये जो है ना लैक ऑफ एक्सपोजर, ये बहुत सारी चीजों में काम आता है। फॉर एग्जाम्पल मतलब एक क्रूशियल एलिमेंट प्ले करता है, जैसे जब तुम्हारे पास एक्सपोजर होगा ना किसी चीज का, तो तुम जो है एक ओपन माइंड से उस चीज को डील करोगे। जब तुम्हारे पास किसी चीज का वो नहीं है, तुम हमेशा सोचोगे, डाउट में रहोगे, मैं ऐसे कर दूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर दूंगा वैसे हो जाएगा, ऐसे कर दूंगा वैसे नहीं हो जाए। इसी वजह से जब तुम प्लेन उड़ाने जाओगे ना तो तुमसे उड़ेगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास लैक ऑफ एक्सपोजर है। एंड तुम ये सोचोगे इस बटन को दबाने से कहीं ये रीसेट ना हो जाए, इस बटन को दबाने से कहीं ये ऑटोमेटिकली उड़ ना जाए, इस बटन को दबाने से क्या हो जाएगा, इतने सारे बटन होंगे भाई उसके अंदर, क्या पता इस बटन को दबाने से कुछ पार्ट खराब हो जाए या फिर कुछ इजेक्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। एंड जो लैक ऑफ एक्सपोजर होता है ना, इसी वजह से लोगों जो है डर लगता है। अब लैक ऑफ एक्सपोजर को कैसे दूर कर सकते हैं? ये ऐसे दूर कर सकते हैं कि तुम जो है ना, एक ही तरीका है, उसको काम को करो, जो तुम्हारा काम है तुम्हें उसको करना ही तो पड़ेगा, तभी जो है तुम लैक ऑफ एक्सपोजर को हटा सकते हो एंड तुम्हारे पास एक्सपोजर आएगा काम करने का। मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, ये वीडियो तो थोड़ी अच्छी नहीं बनी, बट जो भी है ठीक है, क्योंकि मैं एकदम लास्ट मोमेंट पे वीडियो बना रहा हूँ, बट स्टिल मुझे इतना जरूर पता है कि मैं एकदम लास्ट मोमेंट पे आके भी वीडियो बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बहुत टाइम से ऐसे ही कर रहा हूँ। मैं पिछले जो है मैंने अभी ये 60 दिन वाला चैलेंज ले रखा है चैट टैग का, जिसमें मैं वीडियोस बनाए जा रहा हूँ। एंड कुछ कुछ ऐसे मेरे मोमेंट आते हैं ऐसे दिनों में जब मेरे को बिल्कुल एकदम लास्ट पॉइंट पे वीडियोस बनानी पड़ती है। मैंने एकदम रात के 10 बजे भी वीडियोस बना रखी है। एंड
रात को 10 बजे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रात को 10-11 बजे ही लास्ट टाइम होता है मैं छत पे आ सकता हूँ। अभी मैं छत के कमरे पे हूँ एंड बार बार वीडियोस बना के, मैंने उससे पहले भी वीडियोस बनाई थी बंद कमरे में, अलग अलग जगह पे, मैंने तो पार्क में भी वीडियो बना रखी है भाई। एंड इसी वजह से मेरे को एक वीडियो का एक्सपोजर है, मुझे पता है कि वीडियो मैं बना सकता हूँ, लास्ट मोमेंट पे बनाऊं तभी बनाऊं। ये जो मैंने अभी टॉपिक सोचा ये भी मेरा बिल्कुल एकदम लास्ट पॉइंट पे मैंने सोचा है टॉपिक। एंड इसी वजह से जब तुम किसी चीज में बार बार उसको तराशते हो, अपने करते रहते हो, जैसे मैंने हमेशा बताता हूँ एरिस्टोटल का जो कोट है कि वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू, हम जो वो चीज है जो हम बार बार करते रहते हैं, हमें जब जितना ज्यादा एक्सपोजर मिलता रहेगा, ये जितना एक्सपोजर तुम्हारा ऊपर जाएगा उतना तुम्हारा डर नीचे आता रहेगा एंड तुम्हारा जो सेल्फ डाउट है वो तुम्हारा जो है नीचे आता रहेगा। एंड ये जो अगर प्लेन है ना, ये सेल्फ डाउट है, ये एक्सपोजर है, जितना ज्यादा एक्सपोजर तुम्हारा नीचे होगा ना उतना ज्यादा तुम्हारा सेल्फ डाउट ऊपर होगा, एंड जितना ज्यादा तुम्हारा एक्सपोजर ऊपर होगा उतना ज्यादा तुम्हारा सेल्फ डाउट नीचे होगा। ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं जब आप बार बार प्रैक्टिस करते रहते हो, कंसिस्टेंटली किसी चीज को करते रहते हो। इससे तुमको एक वो मिला जाए। फॉर एग्जाम्पल एक पहलवान है, उसको तुम बोलो भाई उससे लड़ाई करनी है, उसे डर लगेगा? नहीं भाई, बहुत ही रेयर चांस है उसको डर लगे, या फिर उससे कोई तगड़ा बंदा हो, बट स्टिल वो उससे लड़ देगा क्योंकि उसे पता है कि भाई मैंने जो है पहलवानी करी है, मेरे को जो है पता है, मेरे को एक्सपोजर है किस तरीके से नुस्खे होते हैं, किस तरीके से जो है ट्रिक्स होते हैं कि उसको हराना होता है, किस तरीके से लॉक्स लगते हैं, किस तरीके से पछाड़ना होता है किसी को। एंड इसी वजह से तुमको जो है एक्सपोजर बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड एक्सपोजर तुम्हें जो है ना मेहनत करके ही मिलेगा। आई मीन जैसे कहते हैं ना कि जस्ट डू इट, वही वाली बात है, तुम्हें करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपने आप से मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे जबरदस्ती लगाए करे। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बोला था कि मन नहीं लग रहा, इट इज अ गुड थिंग, वो मैंने बताई थी एंड तुम उसको देख सकते हो, जिसमें मैंने बताया कि किस तरीके से अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा किसी काम में तो वो एक बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। एंड तुम्हारा इससे पता लग रहा है कि तुम्हारा मन नहीं कर रहा, तुम्हारा काम नहीं कर रहा, तुम्हारा काम करने का मन नहीं कर रहा, फिर भी तुम बैठे हो अपने टेबल पे, उस काम को करने के लिए, इवन तो तुम्हारा मन नहीं कर रहा। ये कितनी एक अच्छी चीज है कि तुम अपने आप को पुश फॉरवर्ड कर रहे हो कि भाई मन नहीं कर रहा लेकिन फिर भी ये काम करना जरूरी है, इसलिए मैं कर रहा हूं। एंड दैट इज वाई तुम, एंड इसी तरीके से तुमको जो है ना एक्सपोजर मिलेगा, एंड जितना ज्यादा एक्सपोजर होगा उतना ज्यादा सेल्फ डाउट कम होगा। एंड दैट इज वाई ये जो बोलते हैं ना कि अगर कोई इंसान बोलता है मैं ये कर सकता हूं और वो कर सकता है, ये इसीलिए होता है क्योंकि उसको एक्सपोजर इतना है। जब जितना ज्यादा तुम्हें एक्सपोजर होगा, जब तुम्हारे पास सेल्फ डाउट कम होगा, तो तुमसे कोई बोलेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम इंस्टा चलाना आता है ना, तुमको कोई बोले ले भाई इंस्टा चला दे मेरा, ये मेरा इंस्टा है इसमें स्क्रॉल कर ले, तुम कर सकते हो स्क्रॉल, बिल्कुल कर सकते हो, तुम्हें आता ही क्या है, और तुम्हें इतनी ज्यादा स्क्रॉलिंग करनी आ चुकी है क्योंकि तुमको एक्सपोजर इतना स्क्रॉलिंग का। तुम कभी भी जो है ना, मान लो तुम्हें जो है एकदम पूरी हालत में हो, मतलब कि बिल्कुल ट्रेन चल रही है, एकदम भरी पड़ी है एंड तुम एकदम बहुत लेट हो चुके हो, फिर भी तुमको कोई बोले ले भाई इंस्टा चला ले, तुम चला लोगे? एकदम भरी ट्रेन में तुम्हें को सांस लेने की जगह नहीं मिल रही एंड तुम्हारी सीट पे भी कोई और बैठ गया, तुम दूसरे कंपार्टमेंट में बैठे हो, तुम दूसरी बग्गी में बैठे हो, फिर भी तुम इंस्टाग्राम चला लोगे। क्यों? तुम्हारे पास इतना ज्यादा एक्सपोजर, इतना ज्यादा उसका, तुम्हें बिल्कुल भी सेल्फ डाउट नहीं है। एंड इसी वजह से तुम जो भी काम करते हो, जैसे पढ़ाई लिखाई हो गया, बॉडी बनाना हो गया, तुम्हें डर लगता है कि मैं स्टेज पे जाऊंगा तो मैं कहीं पे कुछ गलत ना कर दूं, तो स्टेज पे जाने का जो डर है, स्टेज फियर है, वो कैसे दूर होगा? वो ऐसे ही दूर होगा कि जब तक तुम स्टेज पे जाना शुरू नहीं करोगे। इवन तो तुम शुरू में हो सकता है बहुत गलत तरीके से कुछ कांड कर दो, हो सकता है तुम कुछ गलत बोल दो, बट कोई बात नहीं, उसी से तुमको एक्सपोजर मिलेगा जिसके थ्रू तुम जो है इन फ्यूचर और अच्छे तरीके से कर सकते हो। दैट इज वाई जो वीडियो का टॉपिक है ये है कि एक्सपोजर करना तुम्हारा बहुत जरूरी है। किस तरीके से एक्सपोजर जो है वो तुम्हारे सेल्फ डाउट को कितना ज्यादा बढ़ा सकता है। अगर तुम्हारे पास एक्सपोजर ना हो, तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, तुम्हें काम करते रहना पड़ेगा ताकि तुम एक सेल्फ डाउट से मुक्त हो सको एंड तुम्हें बिल्कुल भी सेल्फ डाउट ना है कोई भी काम करते हुए। आई होप मैंने ये वीडियो में अच्छे से तुम्हें समझाया हो। ये एकदम लास्ट पॉइंट मैंने सोचा था एंड इस चीज को जरूर ध्यान रखना।